ने थोड़ा पुछ करने की पुछलाने की कोशिश की थी और अब वो उनके अगेंस्ट काम किया। एक चीज आपको बता देता हूँ, जो उनके घर में लोग घुस गए हैं, आपको याद होगा श्रीलंका में भी यही हुआ था, जो राजपक्षे साहब वहां भाग गए थे, प्रदर्शनकारी उनके घर में घुस के फ्रिज खोल के वहां के पकवान खाने शुरू कर दिए। तो ये एक नई चीज है, सोशल मीडिया के इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं भारत पर क्या असर पड़ेगा, अभी मुझे लगता है या तो मिलिट्री रूल होगा बांग्लादेश में या गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। हमारी ब्रांड इक्विटी बहुत डीप है बांग्लादेश में, कुछ देर तक लोग बहुत शोर मचाएंगे, लेकिन उसके बाद स्थिति सामान्य होने की संभावना है। इलेक्शन होंगी, लेकिन भारत से वो पंगा नहीं लेंगे मैम, क्योंकि वो जानते हैं जब स्थिति गंभीर होती है, ये कठिनाई होती है, हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन्स हैं, हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि भारत हमेशा उनकी। लौटेंगे आपके पास। दीपक जी, कमर आगा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आगा साहब, स्थिति यहाँ पर बांग्लादेश की बद से बदतर हो चुकी है, ऐसे सत्ता का परिवर्तन होगा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन आपको लगता है कि भांप नहीं सकी शेख हसीना इस बात को कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, या फिर इस तरह का जो एक प्रदर्शन है वो खुद उन्हें मजबूर कर देगा कि उन्हें सत्ता को इस तरह से तत्काल छोड़ना पड़ेगा? देखिए, वो समझ नहीं पाएंगे, ये तो सच है, वरना शायद कुछ कंट्रोल कर लेती। एक तो होता ये है कि ये पॉलिटिशियन जो होते हैं, ये एक छोटी सी कोठरी में फंस जाते हैं, इनके बहुत एडवाइजर नहीं होते, जनता से टच में नहीं रहते। ये बहुत से देशों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और फिर उसके अलावा ये होता है कि ये समझ ही नहीं पाएगी, समझ नहीं, क्योंकि मैं जो जी चाहे मैं कर लूँ। वहाँ पे रिजर्वेशन का मसला बहुत सेंसिटिव था और काफ़ी समय से था, हालांकि इन्हीं लोगों ने रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में रिफर किया था और ये चाहते थे कि वो वहाँ से जो है रिजर्वेशन खत्म हो जाए। अब इससे नाराजगी बढ़ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने में टाइम लगते हैं और वही हुआ। जो ये चाहते थे, आम जनता भी वही अपील कर रही थी, लेकिन ये कि इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, इसके कारण वर्ष इनकी सपोर्ट बेस था नहीं वहाँ पे, और पार्टी जो थी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसकी आम जनता से जिस तरह का कंटैक्ट होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो होती नहीं पार्टी के अंदर, तो पार्टी के अंदर वही लोग रहते हैं जो यस मैन होते हैं। इन लोगों के यहाँ कोई सिस्टम नहीं था गवर्नेंस का अपना, वो चंद लोग सब डिसाइड कर रहे थे। ये एक बड़ी समस्या उन्हीं ने खड़ी कर दी। डेवलपमेंट सबसे बड़ा इशू वहाँ पे था, डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ रही थी, फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ थी उनकी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाए। लौटेंगे आगा साहब, क्योंकि आतंकवाद जिसके खिलाफ हिंदुस्तान भारत हमेशा से मुखर रहा है, जिसके खिलाफ देश की महाशक्तियां भी एकजुट हुई है, क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद उसे झटका लगा है या फिर और ज्यादा एकजुटता की अब जरूरत पड़ने वाली है? भविष्य में सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, त्रिपुरा के अगरतला या फिर पश्चिम बंगाल पहुंच सकती है शेख हसीना इन पूरी तस्वीरों के साथ, क्या ताजा अपडेट सूत्रों के हवाले से? देखिए, फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक शेख हसीना जो है वो भारत का रुख कर सकती है, हालांकि अब तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। देखिए, इस ऐसे मौक़ों पर जो पॉलिटिकल असाइलम होता है उसके लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे इस तरह की मदद मांगी जाती है। हालांकि आपको याद दिला दें कि इससे पहले 1971 के वॉर के बाद भी शेख हसीना काफ़ी सालों तक भारत में रही थी, शरण में रही थी, भारत के इंदिरा गांधी के टाइम में। लेकिन जब ये नए ताज़ा हालात जो पैदा हुए हैं बांग्लादेश में, इसके बाद वो क्या भारत का रुख करती है और क्या भारत सरकार, क्या मोदी सरकार उनको ऐसे में शरण देती है या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा फैसला होगा, देखना ही होगा। हालांकि इसी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो अगरतला या कोलकाता लैंड कर सकती हैं, लेकिन उनके जो करीबी हैं उनका ये कहना है कि वो जो बांग्लादेश है, अपना जो उनका सरकारी आवास है ढाका में, वहाँ से वो रवाना हो चुके हैं एक सेफर प्लेस के लिए। इसमें चर्चा फिनलैंड की भी आ रही है।